नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और मैं आज आपको मिलवाना चाहता हूँ सल्ला जी से। तो सल्ला जी, आपकी हमने भी वीडियो देखी थी पहले, जो आपने मुझे 3 मिनट चाय नहीं पानी में वीडियो दिखाई थी। तो ये दिक्कत आपकी पार्किंसन की शुरू कैसे हुई थी? गिर गए थे तो पैर में फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। तो उसमें 1 महीना बिस्तर में पड़े रहे, हुँ। उसके बाद में। हुँ। जब आपकी वीडियो देखते हैं तो आपको चलने में बहुत दिक्कत थी, बैलेंस बनाने में बहुत दिक्कत थी। तो आप फिर उस टाइम कोई ट्रीटमेंट इलाज-विलाज ले रहे थे? कुछ अंग्रेजी का इलाज चला रहे थे आप? हाँ, डॉक्टर साहब ही का चल रहा। कितने साल चला था दम चला? 7 साल हो गए डॉक्टर साहब। 7 साल हो गए। ये जो आपकी जो चलने में दिक्कत थी, आपका जो पूरा शरीर सीधा था ना, उसमें डिस्काइनेसिया बोलते हैं। और ये उसी दवाई का असर था जो आपको ठीक करने के लिए दी गई थी। जो आपको ट्राइमर्स आते थे, उसके लिए हमने जो आपको सिंडोपा दे रखी थी, उस सिंडोपा का ही साइड इफेक्ट था डिस्काइनेसिया, जो आपका पूरा शरीर उस शब्द से नहीं लेता। अब कैसा लगता है आपको? खुश हो? हाँ, ठीक है। वो सराहते अभी भी कनो हो? आराम लगता लगा ऐसे। अच्छा, और आराम खाने की कोई दिक्कत? मैं खाने कोई दिक्कत नहीं। और आपको नींद में भी दिक्कत थी पहले? हाँ, नींद नहीं आती डॉक्टर साहब। अभी भी नहीं आ रही है, पहले नहीं आती थी? पहले भी नहीं आती थी, अभी भी नहीं आती। पहले से सुधरी है नींद? कभी-कभी आ जाती, सो जाती, कभी-कभी नहीं आती। अभी फिर भी दिन में कितने घंटे सो लेते हो? दिन में बिल्कुल नहीं आती। रात पूरी पूरी दिन में 24 घंटे में कितने घंटे सो लेते हो? 5-6 घंटे पुष्कर से। कम समय कभी 11 बजे, कभी 12 बजे सोती। 5 के बाद ब्रीज खुल ही आती सब, साढ़े वो 4। तो आपने सुबह से आदत रही होगी ना, 5 बजे उठने की? इसकी वजह से नहीं, हाँ, आदत नहीं। अब जो बीमारी के कारण नींद खुल जाती कभी-कभी। वो उम्र की वजह से ना हमारी सबकी नींद कम होती चली जाती है। और जितने भी पार्किंसन के पेशेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चीज़ का वो ध्यान रखेंगे। अगर हमें पार्किंसन ठीक करना है, तो मोटे तौर पे 2 चीज़ें हमें ठीक करनी पड़ती हैं सबसे पहले। एक है अपना खाना। अक्सर पेशेंट अपने को आपको ठीक करने के लिए, अपने को फिट रखने के लिए घी तेल बंद कर देगा, या तो केला खाता रहेगा। ये सबसे खतरनाक टाइप होती है। आपने आपके खाने के अंदर सारी सब्जियाँ रखनी है। गाजर है, मूली है, गोभी है, पत्ता गोभी है। किसी भी सब्जी से बैर नहीं रखना। करेला भी खाओ, घिया भी खाओ, तोरी भी खाओ। बदल-बदल के खाते रहो। कोई एक सब्जी रोज़ नहीं खानी है। खाने में 50% हिस्सा सब्जियों का होना चाहिए। चाहे आप उसका सूखा पराठा बनाओ, चाहे आप रोटी के साथ खाओ, चाहे आप सैलेड की तरह खाओ। उससे क्या होता है? पेट रोज़ साफ होता है। अगर आप सब्जियाँ कम खा रहे हो, तो पेट साफ नहीं होगा। आपका हो रहा है पेट साफ? अब हो रहा है पहले से? जब हमारे शरीर में ताकत अच्छी मात्रा में जा रही होगी सब्जियों की वजह से, तो शरीर को ताकत मिलती है। जब शरीर को ताकत मिलती है तो शरीर अपने आप को ठीक करने की कोशिश भी करेगा। अब शरीर में बस ताकत ही ना हो तो ठीक कैसे करेगा? है ना? और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नींद। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा जो ब्रेन है, उसपे सुधार होता है। ये पूरे दिन हम कुछ ना कुछ चीज़ें सोचते रहते हैं, इसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, टेंशन होती रहती है। बट सोते समय कभी टेंशन नहीं होती किसी को भी। तो अगर हम 8-9 घंटे आराम से सुख चैन से सो जाते हैं ना, तो पार्किंसंस कम होना शुरू हो जाता है। तो जब आपका इलाज शुरू किया था, नींद जब हुई, आपकी नींद में सुधार हुआ ना? वो तो डॉक्टर साहब पहले नहीं आती थी, अभी भी नहीं आती। पहले से सुधार हुआ नहीं हुआ, मैं ये पूछ हाँ, थोड़ा बहुत सी लगता। थोड़ा बहुत सुधार हो गया ना? इसी वजह से आपकी चाल में इफेक्ट आ गया। कि 3 महीने पुरानी वीडियो है जो अब आपकी ने जो मुझे अभी दिखाई थी वीडियो, उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, है ना? एक बार चल के दिखाओगे सबको? एक बार चल के दिखा दो? या हम चलाते हैं वीडियो चला रहे हो वो कहानी वाली? ठीक है? आ जाओ वापस आ जाओ, कोई नहीं कोई। अभी आप अगर ध्यान से देखिए तो इनके पैरों में भी फ्रीजिंग गेट है। यानी पैरों भी पूरा खुल के नहीं चलती हैं। बेबी 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 स्टेप्स लेती हैं, छोटे-छोटे स्टेप्स लेती हैं। मगर ये अगले 3-4 महीने में ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे हम चलते हैं वैसे आप जियो, जैसे पहले चलते थे। ठीक है? इसको 3-4 महीने अगर यहाँ तक लेकर आया हूँ, तो आपने आने वाले 3-4 महीने में इस लायक कर दूँगा कि दौड़ा लगाने लायक हो जाओ। ठीक है? बट मेरे से एक प्रॉमिस करो, खाना प्रॉपर खाओगे और नींद पे थोड़ा-सा काम करोगे। बिस्तर नहीं छोड़ना। 8-9 घंटे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ना। ठीक, ब्रीथ खुल के आती फिर उठना, सो मैन सो जा। फिर सो जाती। चाय पियो, सो जाओ। चाय पीने के बाद बहुत अच्छी तरीके ट्राई करके देखना। सुबह की चाय पीना और दोबारा सोता।
दिल से बात शुरू करें और बताओ, ठीक है? तो आपने ध्यान के रखना है कि अगर कोई नींद कम भी आती है, तो भी अक्सर नींद कब खुलती है जब हमें यूरिन आ रहा होता है सुबह के टाइम पे, कि यूरिन आ रहा है, चलो वॉशरूम हो ले रही है, या फिर हमें बहुत प्यास लग रही होती है, अब पानी पीते हैं। जब आप पानी पीने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए हम उठते हैं ना, उसके बाद नींद नहीं आती, क्योंकि टाइम हो चुका होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका होता है। बट बाकी सिचुएशन में क्या रहना चाहिए? वॉशरूम गए, पानी पिया, आए, सकले, नींद आई थी, नींद आई तो थी। पर 8-2 घंटे की जो हमारा बिस्तर है वो हम सो नहीं रहे। हम ज़्यादा नहीं कह रहे कि आप उसको 10 घंटे 12 घंटे करो, बट 8 घंटे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ो। क्योंकि दिन हो चुका होता है। अगर कल मैं 6 बजे मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है, 6 बजे और मुझे नींद नहीं आ रही। अगर मुझे वही वॉशरूम 7 बजे आ रहा है, तो 7 बजे से पहले उठूँगा नहीं, ठीक है? तो आप ये किया करो, वॉशरूम होने के बाद आप दोबारा बिस्तर पे आ जाया करो। आप नहाने-धोने में बस जाया करो, क्योंकि नहा धो लिए तो फिर नहाते तब लेट थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते तब ना तो करेंगे ना, 1 घंटा बाद करेंगे ना, जल्दी क्या है? सुबेरे हो नहीं बेरे तो वह करना ही पड़ता है खुद ही। हाँ, करो, 1 घंटा बाद करो ना, ठीक है? अपने आपका अभी देखा कॉलोनी के अंदर इतना अच्छा पार्क बना हुआ है, तो उसमें अपनी जितनी हो सकती है लंबी सैर करो। ये छाया वाला हिस्सा तो है ही आपका, अगर आप 8 बजे भी जाओगे, तो भी 10 बजे तक बड़े आराम से हो जाएगी। 10 बजे तक बहुत ज़्यादा गर्मी होती नहीं है, ठीक है? 10 बजे से ऊपर मत आओ, क्योंकि उस टाइम बहुत गर्मी होनी शुरू हो जाती है। कभी मई जून का मौसम चलता है, तो इस समय उस समय से नहीं, ठीक है? शाम को चलेंगे कैसे 8 के आस-पास, 6 बजे भी अच्छा रहता है मौसम उगता हो। छत पे चली जाती डॉक्टर साहब ऊपर। अकेले नहीं जा पाते भाग तो है ना ये, जवान आपके साथ, जैसे यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते घर। तो मैं लूँगा, मैं चलूँगा आपके साथ, क्या दिक्कत है? बच्चे छोटे-छोटे ना से नहीं, वो भी स्कूल चली जाती। हाँ, तो इसके साथ रुक जाओ ना, क्या मना करता है आपको अपने साथ रुकने से? नहीं, वो वापस से आते 9:30 बजे स्कूल। तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, इसीलिए खाना-वाना बना दिया करो। आज वापसी में डंडा भिगो के रखो, धीरे से बहुत दिन हो गए तुझे पीटा नहीं, यार मैं तुझे पीटूँगी। माँ हो इसकी, प्यार क्या, उसको भी तो प्यार चाहिए आस्था, ठीक है? तो इसका घर वो आपका घर नहीं है क्या? ये एक बहुत दिक्कत देखने को मिलती है हमें हर पाकिस्तान पेशेंट में, कि जैसे आप अलग, ये आपके साथ नहीं है, ये सभी के साथ है। या तो माँ-बाप को चाहिए कि पेरेंट बच्चों के साथ रहे, या बच्चों को चाहिए माँ-बाप के साथ चाहिए। कि एक जने को दूर जाना चाहिए। पूरा परिवार एक साथ रहना चाहिए, और खासकर आपकी उम्र के को तो बिल्कुल खासकर, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है अकेले रहने की। चिंता इन्हीं लोगों की तो लगी रहती। हाँ, तो पूरा परिवार बैठे सबको इकट्ठा करे। इसकी लगी रहती, एक बेटी है उसकी लगी रहती। बेटी की शादी होगी होगी, नहीं हुई है बस तो करवाओ फटाफट अब, नाचना है आपने शादी में। अब वो नहीं करवाना चाहेंगे। क्या? नहीं करवाना चाहती शादी। वो आप तो देखते चक्कर में आपकी बोलोगे वो हाँ कर देंगे। मैं डर क्योंकि बच्चों को टेंशन होती है, पूछो बेटा वो साथ में बैठा हुआ है। बच्चों को सबसे ज़्यादा टेंशन अपने माँ-बाप की होती है। अगर माँ-बाप की है ना, बच्चे सब कुछ करने को तैयार है, क्योंकि उनको लगता है उनका जीवन सफल हो गया है। आपको इनकी टेंशन है, उनको आपकी टेंशन है। ये तो प्यार है, ये तो परिवार है, और क्या परिवार होता है। ठीक है? आप अपनी सेहत पे ध्यान दो, उसको बोल लो, मैं अपनी सेहत पे ध्यान दे रही हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी चलाओ। ठीक है? और इसके साथ रह सकते हो ना? अकेले नहीं, वो दिन भर चली जाती कर, हम अकेले नहीं रह पाते। तो अंकल जी कहाँ हैं? अंकल जी को बुलाओ साथ में। उनका किस रहते पसंद को यही रा साथ में ही रहते, वो भी उनसे लेके आया था कि दोनों जन रहेंगे आराम से। तो फिर अंकल जी से लड़ाई नहीं, थोड़ी-सी। वो तो सो रहे थे 12 बजे तक। वो सोए रहते। तो अच्छा है ना सर। उनकी नींद लगी रहती 12 बजे, वो बढ़िया सोते हैं, ये बस 11 साढ़े 11 12 बजे तक सो रहे। कोई बात नहीं, अपनी सैर करके, नाश्ता-वास्ता करके, फिर उनको बोला करो, क्यों सो रहे हो इतना? पूजा-पाठ करिया करो, सैर करिया करो, वो बोला करो ना। अगर आप बोलोगे, थोड़ा-सा नोक-झोंक होगी, मज़ा आएगा। लोग नोक-झोंक से डरते हैं ना, अनमोल नहीं डरना है आपने, ठीक है? तो आप उन छोटी-छोटी चीज़ों से परेशान मत हो, उसको एन्जॉय करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? कोई सवाल है आपके माइंड में? हमने बहुत लोग बीमारी के आगे-पीछे बहुत सारी बातें करी, कुछ पूछना चाहते हो? अच्छा, बाकी जो हमारे मरीज़ हैं पार्किंसन के, जिसको आप जैसी बीमारियाँ हो गई हैं,
उन्हें क्या कहना चाहोगे? कोई सजेशन देना चाहोगे? आराम लगा है हमें आपकी दवाई से थोड़ा बहुत, अभी से बराबर से नहीं लगा। खाएँगे जब तक नहीं लगेगा हमें। तो खा तो रही हो पिछले 3 महीने से। 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने में इतना सुधार तो हो गया, वीडियो देखो बोल रही है, अरे थी मतलब देख कुट रहे हो मेरा। ये इसको आपको नहीं वो तो कोई बात नहीं। मैं थोड़ा जामा जैसे दहान दी जाते, अब तो कपड़े-वपड़े धो तो उसमें घबराहट सी होने लगती। 1 लोटा उठाया पानी भी नहीं लेके जा सके, 1 कप चाय लेके भी नहीं जा सके। हाथ काँपता है ना अभी? हाथ काँपने की वजह से हो गया ना, जैसे अगर लोटा करोगे तो पूरा हिलता रहेगा, वो ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो आप इसकी। आप शॉवर में नहाया करो फिर। दिल्ली में तो सब जगह शॉवर लगे हुए हैं, तो लोटा क्यों ले पड़ना है उन्हें? शॉवर में नहाएँगे, ठीक है? फिर क्या कर सकते हो आप? मैं मेरा माइक दे दो। सर का सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं जिस कंडीशन में अपनी मदर के लिए ट्रीटमेंट ढूँढ रहा था, उस समय मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था कि मतलब ना मैं किस ट्रीटमेंट की तरफ जाऊँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 7 साल से एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर रहा था, लेकिन बीमारी जस की तस थी और या उससे बड़ी है। मतलब जिस कंडीशन में हमने एलोपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था 2018 में, तो वहाँ से वो बीमारी प्रोग्रेसिव हुई। और बीमारियों का मतलब जो दवाइयों का डोज़ था, वो इंक्रीज़ हुआ है। पहले करीब 6 से 7 दवाइयाँ होती थी, अभी वो 15 और 16 दवाइयाँ हो गई हैं। तो मैं मतलब काफ़ी दिनों से सर्च कर रहा था कि कुछ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट यदि इसका पार्किंसन का है, तो वो मैं उसकी तरफ जाऊँ, क्योंकि मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट एक डॉक्टर जो है हमारे जैसे चल रहा था, उनके अलावा मैंने नागपुर में और दूसरी जगह पे पता कराया। कुछ मेरे सर्कल में जो है दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उनके थ्रू भी पता कराया और मेरे खुद के जो लैंडलॉर्ड हैं, वो यूएस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके फ़ादर को भी पार्किंसन था। तो उन्होंने भी यही चीज़ बताई कि मतलब एलोपैथी में ये ट्रीटमेंट नहीं है पार्किंसन के लिए। तो जो है बस ये है कि आपको कैसे भी करके वो जो है बीमारी मैनेज बस कर पाएँगे और वही दवाइयाँ चलती रहेंगी आगे, बस उनके डोज़ेज़ बढ़ते जाएँगे। तो मैं बहुत समय तक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करता रहा। फिर मैंने वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पे देखा, गूगल पे देखा कि मतलब क्या ट्रीटमेंट है, क्योंकि मेरे अंदर ये विलिंगनेस थी कि मुझे अपनी माँ को ठीक करनी है। तो मैं इस चीज़ को लेके श्योर था कि मैं ठीक कर लूँगा। जब लोग मुझसे बोलते भी थे कि जो है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ़ ये मैनेज है। इवन मेरी साली, वो शी इज़ डूइंग एमडी फ्रॉम एमएएमसी, तो उसका भी यही कहना था। आपकी आपकी है? अभी उसने देखा कि जो है मम्मी की कंडीशन जो है कहाँ से कहाँ पे आ गई है, तो वो भी थी कि हाँ, चलो आपका मतलब ट्रीटमेंट जो है वर्क कर रहा है। आपने ये मतलब इतना करेज दिखाया है कि अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ हैं। तो वो चीज़ आपकी है ना काम कर रहे हो ना ट्रीटमेंट कोई ना बचता नहीं है पर जल्दी से। नहीं, अब उनका सर अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, तो क्योंकि मुझे तो ये था कि कहीं से भी जहाँ से रिलीफ मिले, हमें वहाँ पे जाना है, हमें तो पेशेंट के बारे में जोड़ना है। और मैं अपनी माँ को देखता था तो मुझे मतलब बड़ा गिल्ट होता था कि आज मतलब भगवान ने मुझे इतना तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि मैं उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट सोच सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस बात पे लेके बड़ा मुझे एक दुःख होता था कि मैं प्रॉपर डॉक्टर जो है मुझे नहीं मिल पा रहा है या ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। तो मैं काफ़ी दिनों से मतलब रिसर्च कर रहा था। लेकिन फिर मैंने वीडियो देखे, तो वहाँ पे जाके आज नहीं यार, जी, ज़रूरी। तो फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देखे, फिर मैंने पंचकर्म थेरेपी, ये सारी चीज़ें देखते-देखते फिर एक दिन सर का वीडियो मिला मुझे। फिर मैंने एक 87 ईयर ओल्ड पेशेंट का देखा। हाँ, वो भी तो मतलब उनके जो बेटे ने बताई कि किस कंडीशन से वो मतलब पार्किंसन से आए सर के पास, और 4-5 महीने में जो इम्प्रूवमेंट जो है उसी उनका मैंने आपके अंदर है। हाँ। और मतलब मम्मी को तो मेरी उतना नहीं समझ में आता, बट लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, मैं तो मतलब इनको हर कदम पे वॉच करता हूँ, बहुत मतलब क्लोज़ली मैंने इनको देखा है। तो एक ही जो है डिसीज़ वो रिवर्स डायरेक्शन में चली गई है अभी। जो मतलब ये इनकी कंडीशन आज से 3-4 साल पहले थी, उस डायरेक्शन पे चली गई है। उनको हाँ, ज़रूर ये लगता है कि मैं पहले जैसा नहीं हूँ, बट लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट है। खुद से चल पा रही हैं, खुद से अपने काम कर पा रही हैं। उनको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है कि कोई होगा तभी मैं ये चीज़ करूँगी या मुझे पानी पीने के लिए किसी को बुलाना है, खाने के लिए किसी को बुलाना है, नहीं, ये नहीं है चीज़ें। हाँ, वज़न उठाना ये सब चीज़ें पहले भी वीकनेस की वजह से है, हो सकता है वो उम्र की वजह से भी हो, मितना इतना तो हमको भी नहीं पता। बट लेकिन इम्प्रूवमेंट तो हुई है और वो इम्प्रूवमेंट मैं देख रहा हूँ, मेरे फैमिली के सारे लोग देख रहे हैं, और जिनको भी मैं
हमारे घर पे भी जो आते हैं रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी देखते हैं तो उनका यही कहना होता है कि हाँ, आंटी की जो है अभी हेल्थ इम्प्रूव हुई है, चल पा रही हैं। अरे ताज़ी मेरी आंटी को बिल्कुल हम बिल्कुल यंग कर रहे हैं ये, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, टेंशन मत लो आप, ठीक है? तो ये जो आपकी जर्नी रही पहले महीने में क्या बदलाव देखने को मिले थे? क्योंकि सबसे बड़ा मुश्किल होता है पहला महीना। ये पहला महीने में आपने किसी को आपने वीडियो देखी या किसी से रिजल्ट सुने तो आप शुरू करते हैं। तो ये जो पहले महीने में आपको क्या रिजल्ट्स मिले थे? और सबसे पहला तो जो है ना कि ट्रेमर्स जो है ना वो कम मतलब आफ्टर मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक ही हफ्ते में हुआ मतलब आफ्टर 40 45 डेज जो है ट्रेमर्स आना बंद हो गया। फिर मैं जब फरवरी में मैं घर गया मम्मी जो है जबलपुर में रहती हैं पेरेंट्स बड़े भाई के साथ। तो मैंने दिसंबर में इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था 20th ऑफ दिसंबर से। तो लगभग सर का भी जैसे कहना था कि 1 मंथ हमको देना पड़ेगा। तो मैं श्योर था कि मैंने ठीक है ये करना है। तो फिर मैं जो जब फरवरी में घर गया तो मैंने जाके वहाँ पे देखा और सबसे पहले मैं जाके घर पे ये देख के बहुत हैरान था कि मतलब जो एक बॉडी पूरे समय जो है शेक करती रहती थी, ट्रेमर्स आते रहते थे, सिर पे भी बहुत ज़्यादा ट्रेमर्स आते थे, मतलब पूरा सिर ऐसे 24 घंटे जैसे लाइक पेंडुलम वो हिलता रहता होता था, हाथ भी स्टेबल नहीं रख पा रही थी। फिर मैं गया तो मैंने देखा ये पेपर पढ़ रही हूँ, इनका हाथ से पेपर जो है वो हिल नहीं रहा है, मतलब स्टेबल था। तो मैं मतलब देख के मुझे अच्छा लगा कि चलो मेरी मेहनत भी रंग लाई कि मतलब ठीक। अभी भी चलन है कि हाँ, हमारी मेहनत भी रंग लाई। तो फिर मैंने देखा फिर इनको छत पे लेके गया तो वहाँ पे भी वॉक कर रही तो मतलब काफ़ी स्पीड थी और इनको चल बहुत पहले वॉक बहुत समय से कर रही हैं लगभग 25 सालों से वॉक पे जाती है। तो इनका वॉक करने का स्टाइल होता था कि जो इनसे 20-20 साल छोटे जो लोग थे, वो इनकी स्पीड पे नहीं चल पाते थे। वो एक तो ये भी था तो जब मैं देखता था कि इनको मतलब ये चल नहीं पा रही तो बड़ा बुरा लगता था। उस दिन देख के मुझे अच्छा लगा कि हाँ, ये जो है अब वॉक कर पा रही हैं खुद से और जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था उस समय इनकी ये कंडीशन थी कि मतलब पैर इनका उठता नहीं था। मतलब ज़मीन से यदि 1 इंच भी पैर उठाना तो वो नहीं सिता पा रहे थे। तो पैर घसीट रही होती और जब फरवरी में मैं देखा ये चीज़ तो अच्छा खासा चल रही है कि छत पे और उसके बाद फिर अभी और फर्दर इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले 2 महीनों में। अभी और होगी, अभी पढ़नी पड़ी है हमारी, अभी चलेगा ट्रीटमेंट मेरा, खूब सारी गोलियाँ खानी पड़ेंगी। एक पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है कि डॉक्टर साहब दवाइयाँ बहुत सख्त है, उसके लिए क्या करोगे? आपको भी लगा? नहीं, अब दवाइयों से ना बात ये है कि दवाई ज़्यादा खाने से कोई दिक्कत नहीं है, बट दवाई आपको असर करे। हाँ। दवाई तो हम वहाँ पे भी ज़्यादा खा रहे थे, लेकिन वो दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी। या उनका जो असर है वो किस डायरेक्शन में ले जा रहा था बीमारी को वो तो मैं नहीं समझ पाया। लेकिन ये था कि चीज़ें वर्स्ट ही हुई हैं वहाँ से, जब हमने स्टार्ट किया था ट्रीटमेंट एंड देन फिर जब ये आके हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उस बीच में वो कंडीशन वर्स ही हुई। तो यहाँ पे जाके मेरे को मतलब लास्ट 8 ईयर में जो है ये पहली बार देखा है कि मतलब ये रिवर्स है कर रहा है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है मतलब बड़ा सुकून रहता है। अब मैं जैसे पहले दिमाग में बहुत टेंशन होती थी कि मतलब आगे क्योंकि मैंने पार्किंसन के बारे में बहुत पढ़ा और ये समझ के आया कि ये चीज़ ऐसी है कि मतलब आदमी बेड रिडन हो जाता है कुछ समय बाद और अपनी बेसिक काम भी वो नहीं कर पाता वैसे। तो मैं वो चीज़ देखता हूँ तो मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि हाँ, चलो मैंने एक सही जगह जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट पहले जहाँ से इनको बोल रहे हैं कि पहले ने हमें इस काबिल बनाया या फिर हमें मिलवाया कि हम किसी की मदद कर पाएँ। क्योंकि बीमारी देने वाला भी वही है, खाने वाला भी वही है, ठीक है? तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो के साथ कि किस तरह से ये जो जर्नी होती है, ये जो परेशानियाँ होती हैं, ये हर पाकिस्तान पेशेंट की ऑलमोस्ट सेम है। उनके बच्चों के साथ भी सेम सारी कहानियाँ हो रही होती हैं। तो पार्किंसन पेशेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं होती, मुस्कुराने की ज़रूरत होती है क्योंकि जितना मुस्कुराओगे उतना डोपामिन निकलेगा। अभी मुस्कुरा रहे थे मेरे दुपट्टे के ऊपर, यहाँ पे मुस्कुरा रही है ना? तो जितना आप अपने पेशेंट को खुश रखते हो, जितना वो स्माइल नेचर में रहता है, उतना डोपामाइन निकलता है। और जो स्ट्रेस है, जो नींद कम आना है, वो सबसे बड़ी फैक्टर्स में एक है जिसकी वजह से पार्किंसन को होता है। तो मिल के लड़ेंगे, साथ मिल के लड़ेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खाना अच्छे से खाना है, ठीक है? और मेरा बहुत सारे पेशेंट हैं, शनिवार का दिन है आज ज़रा, तो कुछ और जगह आया हुआ हूँ उधर की है ना? मुझे जाना चाहिए।
तो इसी के साथ चलते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में बढ़ते हैं, तब तक के लिए। ठीक है?